हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी आर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर मैं आप लोगों का जी आर मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने सफ़र को एक बार फिर शुरू कर रहे हैं उसी अंदाज में, और क्वेश्चंस के लेवल को समझते हुए और देखते हुए हम बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन को समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हैं दो। वो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 8 के क्वेश्चन नंबर 5 के 6th और 7th नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको तैयार करना होगा आपको, ठीक है। और एक बेहतर तैयारी के लिए ये ज़रूरी होगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है। ये क्या प्रूफ करना है कि ये इज इक्वल टू ये, मतलब LHS इक्वल टू RHS, ये भी LHS इक्वल टू RHS, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि LHS लिख लेते हैं। LHS हमने लिख लिया। LHS में हमारे पास दे रखा है √1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A। इस बात को आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। अच्छा, हमारे पास है √1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A। बहुत बेहतर तरीके से एक बात आपको समझना पड़ेगा कि रूट जो है, रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं एक तरीके से। किस तरीके से? हम किसी तरीके से उसका स्क्वायर बना लें, उसके अंदर एक स्क्वायर का फॉर्मेट तैयार कर लें, ठीक है। जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो फॉर्मेट दिया होगा, उसको हम स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हम इजीली रूट को, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज तो हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करने वाले? रैशनलाइज करने वाले। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A दिया हुआ है। और हम जब रैशनलाइज करते तो क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है ना हमारे पास, डिनोमिनेटर में उसके अपोजिट साइन से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 माइनस साइन A है, तो ऊपर में 1 प्लस साइन A अपॉन यहाँ भी 1 प्लस साइन A। हमने क्या कर दिया? रैशनलाइज कर दिया। अच्छा, रैशनलाइज करने की वजह क्या थी? रैशनलाइज करने की वजह सिर्फ ये थी कि स्क्वायर रूट को हमें अगर कैंसिल करना है तो स्क्वायर का फॉर्मेट हमें तैयार करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने पे ही हमें स्क्वायर का फॉर्मेट मिल जाए, क्योंकि सेम एक जैसे दो हमारे पास टर्म मिलेंगे तो हम इजीली उसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको हम क्या करेंगे? 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A, तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो इसका स्क्वायर 2 बार हो गया ये, ठीक है। ये 1 माइनस साइन A, 1 प्लस साइन A। तो आपको ये फॉर्मेट दिख रहा होगा कि A माइनस बी, A प्लस बी। ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, A माइनस बी और A प्लस बी। क्या होता है हमारे पास? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है, फॉर्मूला होता है बहुत अच्छा। तो A माइनस बी, A प्लस बी, तो क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है? बस एक छोटा सा काम और, कि 1 प्लस साइन A का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है? ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर A। क्या होता है? कॉस स्क्वायर A। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसको हम अब लिख सकते हैं 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A का होल स्क्वायर। दोनों क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये दोनों होल स्क्वायर में हम रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? ये
स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इतना सा बच गया। हमें इसे क्या करना है, स्प्लिट कर लेना है। इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब दोनों को अलग अलग कर लेना। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों को हमने स्प्लिट कर लिया। और हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि 1 अपॉन कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है हमारे पास सेक ए प्लस, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है हमारे पास टेन ए। तो यही हमारा क्या है, ये तो हमारा RHS मिल गया। तो हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो बहुत अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। जल्दी से राइट डाउन कीजिए आप लोग। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अपने आप में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो हमारा क्यूब के फॉर्मेट में है। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में थोड़ा सा इंडिकेटर हो जाता है इस बात का कि क्यूब वाले में थोड़ा सा बड़ा काम करना पड़ता है, क्यूब वाले क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके प्रैक्टिस में, आपके क्वेश्चंस के फॉर्मेट में अगर क्लियरिटी है तो आप बहुत आराम से एकदम ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कितने बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, LHS को लिख लेता हूं। LHS, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है, तो मैंने LHS लिख लिया। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे, LHS ये है। और हमें प्रूफ क्या करना है इसको, टेन थीटा। अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन के लॉजिक पे काम करें, क्वेश्चन बिहाइंड द क्वेश्चन अगर हम काम करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ को देख के अगर हम अपना डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं तो हम बहुत सटीक आंसर हमें मिल पाता है। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा बोला गया है। अगर मैं दूसरे शब्द में इसको कहूँ तो टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्मेट में हमें लाना है। तो बहुत आराम से करना क्या है क्वेश्चन में, अब हमें थोड़ा सा हमारे माइंड में एक बात आ चुकी है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फॉर्मेट में ऑलरेडी है। तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से देखना है कि साइन ऊपर आ जाए और कॉस नीचे आ जाए, इस तरीके से हमें इसे लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में साइन थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा ऑल डिवाइडेड बाय, नीचे से हम ले लेते हैं कॉस थीटा कॉमन, कॉस थीटा यहाँ पे भी है और कॉस थीटा यहाँ पे भी है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी सी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैंने कुछ भी बड़ा काम नहीं किया इसमें, एक छोटा सा काम क्या किया कि कॉमन दिख रहा था ऊपर और नीचे, मैंने उसको आउट कर लिया। तो बहुत ध्यान से अब हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो ये साइन थीटा, अच्छा 1 माइनस 2, एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉस थीटा के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ही तो लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को पता है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये आपके बुक में भी आइडेंटिटी है और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में इसको डेरिवेशन हमने तैयार किया इसका, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा यहाँ पे है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने नीचे वाला पार्ट लिख लिया है। तो एक बात बताइए, तो आप लोग एक बात यहाँ से समझ लीजिए कि हम दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। आप चाहते अगर दूसरे तरीके से करने के लिए तो कॉस थीटा को आप साइन में चेंज कर लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, तब भी ऊपर नीचे कैंसिल होता है क्योंकि ऑलरेडी साइन ऊपर है। या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर लो या फिर कॉस को साइन में चेंज कर लो, बट दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। ठीक है, ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो सके। अच्छा, यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऑल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और हमारे पास जो है ऊपर में आप देखिए प्लस वाले टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है ना,
2 cos स्क्वायर थीटा हमने पहले लिख लिया। क्यों लिखा, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है क्योंकि प्लस में पहले है, मैंने लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो -1, ठीक है। और नीचे में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऑलरेडी है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ये दोनों टर्म क्या आ गया, सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम बहुत ही आराम से एक बात लिख सकते हैं, क्या है वो, टेन थीटा। और यही हमारा RHS है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये प्रूव्ड हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है और आप बहुत बेहतर तरीके से समझ भी पाए होंगे इसको, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले एक बात आप लोग ध्यान में रखा कीजिए कि उस क्वेश्चंस के पीछे की बात आप सोचे, थोड़ी देर सोचने के बाद पेन चलाएं तो आप बहुत जल्दी आंसर को ले लेंगे, ठीक है, आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये सारे स्टेप्स आप बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए और जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन, उस 5 का 8 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं ना। ये भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस अदर क्वेश्चन से थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये काफ़ी टाइम्स पूछा गया है, ठीक है, पेपर में काफ़ी टाइम्स ये क्वेश्चन देखे गए हैं, इसलिए इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, ठीक है। और हम लोग साथ में मिलकर इसे बहुत बढ़िया लेवल पे लेके तैयार करेंगे, बहुत ईजी तरीके से। देखिए ज़रा क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि LHS बराबर RHS आप प्रूफ करो, ठीक है। ये दे रखा है और ये हमें प्रूफ करना है। तो एक बात हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा था कि आप बिहाइंड द क्वेश्चन काम कीजिए, बिहाइंड द क्वेश्चन। अगर आप बिहाइंड द क्वेश्चन काम कीजिएगा तो आपके पास रीजंस होंगे, जब आप पेन यूज़ कीजिएगा तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में उसे लेके जाइएगा। इसलिए बिहाइंड द क्वेश्चन थोड़ा सा थिंक, सोचिए, उसके बाद अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले LHS पार्ट लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, ये हमारे पास LHS है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स है। तो आप लोग एक बात समझ पा रहे होंगे कि हमें प्रूफ करना है tan A और cot A, tan A और cot A, और हमें किस फॉर्मेट में दे रखा है, कॉसेक, सेक, साइन और कॉस। अगर साइन और कॉस पे स्क्वायर है तो हमें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, क्योंकि हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि साइन और कॉस में एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये और ये तो जब हम ब्रेक करेंगे तो 1 दे देगा। हमें प्रॉब्लम करेगी थोड़ी सी कॉसेक ए और सेक लाना है, कॉसेक और सेक ए को हमें tan और cot में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ध्यान से हमें क्या काम करना पड़ेगा, मैं ये क्या बता रहा हूँ पता है आपको, बिहाइंड द क्वेश्चन, ठीक है, ताकि हम पहले इसे सोच लें कि कौन सा काम किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले कौन सा स्टेप होगा वो हमें लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर भी आएगा और सेक स्क्वायर भी आएगा, और हमें एक बात पता होना चाहिए, इतना क्वेश्चन करने के बाद एक बात पता हमें होना चाहिए कि कॉसेक को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और सेक स्क्वायर को भी tan स्क्वायर में हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इस प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको टाइम लगने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। तो हमने इसे कर लिया और इसको भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोग समझ पाएंगे। हमने किसका यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है a प्लस बी के होल स्क्वायर को, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, हमने यूज़ किया है इसको। तो आइए देखते हैं कि हमें इस स्टेप्स का क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ से आप लोग देखिए साइन स्क्वायर ए और ये देखिए कॉस स्क्वायर ए, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है,
1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, प्लस, और हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ए है ना, कोसेक स्क्वायर ए की तो ज़रूरत प्रूफ में है ही नहीं, तो कोसेक स्क्वायर ए को भी तो एलिमिनेट करना है। कोसेक स्क्वायर ए को एलिमिनेट हम किस तरीके से कर सकते हैं, कॉट में कन्वर्ट करके। तो मैं कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आप लोग बुक में ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए, ये डॉट जो है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का ना, तो हम इसको 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और प्लस ये तो यूज़ कर चुके हैं हम, सेक स्क्वायर ए भी प्रूफ में नहीं है, तो सेक स्क्वायर ए को भी हमें किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो सेक स्क्वायर ए किस फॉर्मेट में चेंज हो सकता है, 10 में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए 2 कॉस ए, और सेक ए जो होता है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। अब देखते हैं कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो साइन ए कैंसिल हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉस ए से कैंसिल, ठीक। तो अब जल्दी से इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे तो 1 ही बचा, और 2 मल्टीप्लाई 1 2, ये 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस 2, इतनी सारी बातें बच गई है कैंसिल आउट करने के बाद। तो देखिए ज़रा, अब क्या क्या मिलता है, ये 1 प्लस 1 2, 2 4 और 4 और 2 6, तो ये हो गया हमारे पास क्या, 6 हो गया, और एक 7। एक बार फिर से ऐड कर लीजिए, 1 1 2 और 2 4 4 और 1 5 5 और 2 7, तो 7 तो हमारे पास आ गया बहुत आराम से। और बचा क्या क्या, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यही तो है हमारे पास RHS में, यही तो है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यही तो है। बस कॉट ए इधर है, 10 ए इधर है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखिएगा कि उसका साइन जो है ना, वो साइन सेम होना चाहिए। 10 स्क्वायर ए प्लस में यहाँ भी है, कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ भी है, ठीक है। अब बाकी आप साइन 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर को कहीं भी रख दीजिए प्लस के साथ, वो इसी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो यही हमारा क्या है, ये हमारा है RHS, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है विद डिटेल, विद एनालिसिस, है ना। आप क्वेश्चंस को अच्छे से पीछे की बातें सोच भी पाए और उस सोच को अपने नोटबुक पे उतार भी पाए होंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से राइट डाउन कीजिए इसको।